नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम आपके सामने अपने सिलेबस का वो अंतिम हिस्सा लेकर के आए हैं जो कि हमारे इस पेपर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है और इससे पहले हमने पूरी यूनिट को करा दिया है। तो ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है जिसको कि आज हम कराने जा रहे हैं और ये वो चीज़ है जो हमारे पूरे जीवन को या हमारे ये कहें कि आज वर्तमान समय में इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके बिना अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे सरकारी चाहे गैर सरकारी, उसमें ये काम आते हैं। अगर हम घर पर बैठ कर के भी अपना कोई कार्य करते हैं तब ये काम आते हैं। अगर हम एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो प्रारंभिक स्तर से हो और अंतिम स्तर तक जाए, तो वो उसमें भी काम आते हैं। अगर हम घर बनाते हैं तो भी काम आते हैं। हम कुछ भी अपनी जीवन की दिनचर्या में रखते हैं तो उस दिनचर्या में हमारे ये अभिलेख काम करते हैं। उस चीज से अवगत कराने जा रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पर अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा होता है जहां पर हमारा विवरण दिया जाता है। वो हमारी जीविका को भी प्रभावित करता है, हमारे पूरे जीवन को भी प्रभावित करता है, हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, या यूं कहें कि हमारा पूरा जीवन अब जो है अभिलेख के ऊपर ही डिपेंड है। ये पहले नहीं होता था क्योंकि पहले एजुकेशन नहीं होती थी। एजुकेशन तो होती थी लेकिन इस तरीके से नहीं होती थी। पहले कृषि जो एक जीविका का माध्यम होता था, परंतु उस कृषि के माध्यम से हम अपना पूरा जीवन निकाल देते थे। आज कृषि का भी अगर हम व्यवसाय अपनाते हैं तो वहां पर भी हमारे अभिलेख होना अनिवार्य है। अगर हमें फायदा उठाना है तो ये अभिलेख हमारे कार्य आते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी कार्य करते हैं। इस तरीके से अभिलेख वो चीज होती है, कागज का एक वो टुकड़ा होता है जहां पर हमारी प्रारंभिक अवस्था से लेकर के जो एजुकेशन हम लेते हैं वहां पर संचित किए जाते हैं। फिर उसके बाद अंतिम अवस्था पर हम जो है एजुकेशन लेने जाते हैं तो वहां पर ये संचित किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ जो भी हम अपनी क्रियाएं करते जाते हैं जीविका से संबंधित, तो वहां पर ये सारे अभिलेख, या एक अभिलेख का मतलब है इंग्लिश में रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड हमारे काम आता है। इसमें हमारा व्यक्तित्व जो है वो झलकता है। हमारा व्यक्तित्व क्या है? आज हम जो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो हमारा जो टीसी और सीसी, ये दो चीज हमारे लिए बहुत कंपलसरी होती है। इसके बिना हम कहीं किसी दूसरे विद्यालय में हम एडमिशन नहीं ले सकते। हमारा जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसके बाद हमारा एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में सर्टिफिकेट किया जाता है। साथ में जो सीसी होता है यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, उसके माध्यम से हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र कैसा है उसके विषय में जानकारी ली जाती है। तब जाकर के हमें एडमिशन मिलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति चाहे जैसा है और आ गया, तो आगे जाकर के इसके लिए प्रॉब्लम, यानी विद्यालय के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, समाज के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही उस बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी जानकारी उसके अंदर रखी जाती है। हर दफ्तर में या हर ऑफिस के अंदर, हर कार्यालय के अंदर कुछ ऐसे संचित अभिलेख होते हैं जिसमें कि पूरा ब्यौरा रखा जाता है, किस आदमी का है, कैसे है, उसका पूरी एक वल्दियत समय उसमें रखा जाता है। तो वो सारी जानकारी जब कभी समय मिलता है और आवश्यकता पड़ने पर उस अभिलेख को निकाला जाता है, तब अमुक व्यक्ति की पूरी जानकारी ली जाती है। तो वो कहे जाते हैं संचित अभिलेख। तो यहाँ पर आज हम उसी के विषय में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं बीएड सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर संचय अभिलेखों का गठन। तो अभिलेख क्या होता है और वो भी संचय अभिलेख क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम इसका महत्व बता देते हैं। जैसे बच्चा जब विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश करता है तभी से यह अभिलेख बनना प्रारंभ हो जाता है, और जब अंत में विद्यालय की शिक्षा समाप्त होती है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस बीच यदि बालक को विद्यालय बदलने की आवश्यकता होती है तो भी यह अभिलेख हर विद्यालय में सुरक्षित रहते हैं और हस्तांतरित होते रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने ये अभी आपको बताया था कि ये अभिलेख जो संचय होते हैं प्रारंभिक अवस्था से और अंतिम शिक्षा तक जो भी हमारे अभिलेख बनते हैं वो वहां पर हस्तांतरित होते रहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले जाते हैं।
आवश्यकता पड़ने पर, तो वहां पर वो संचयी रहते हैं। पहले विद्यालय में संचयी रहे, वहां से दूसरे विद्यालय में चले गए। अब जब पहले विद्यालय में थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से रिकॉर्ड खत्म हो गया, वहां भी रहेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम उस अभिलेख को खोल करके अगर देखते हैं तो वहां पर उसको आसानी से देखा जा सकता है। और दूसरे विद्यालय में जब चले जाते हैं तो वहां पर उसकी आवश्यकता होती है तो उसको संचित कर लिया जाता है। तो ये तो एक हाथ से दूसरे हाथ हस्तांतरित होते रहते हैं, यानी कि ट्रांसफर होते रहते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, इसके कुछ महत्व भी बताए हैं। जैसे संचित अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड फॉर्म मार्गदर्शन के लिए आवश्यक वर्णन उपलब्ध करवाता है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी प्रभावशाली मार्गदर्शन करती है। जिस विद्यालय में, जिस कार्यालय के अंदर, जिस ऑफिस के अंदर आवश्यकता पड़ती है तो उचित मार्गदर्शन होता है। कुछ फॉर्म्स, अब यहाँ पर विद्यालय से संबंधित बात आई है तो यहाँ पर विद्यालय के अंदर बालक से एक फॉर्म फिल कराया जाता है, उसमें पूरी जानकारी रखी जाती है उसकी, चाहे वो उसके माँ का नाम हो, पिता का नाम हो, बच्चे का नाम हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, और उसका व्यवसाय, पिताजी का जो व्यवसाय है या खुद का है वो रखा हो, सैलरी कितनी है ये भी रखा जाता है, पिछले उसमें उसने कहाँ से एजुकेशन, लास्ट एजुकेशन जो ली थी वो किस विद्यालय से ली थी, अब यहाँ पर है तो वो किस शिक्षा के लिए आए हैं, तो फलानी फलानी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। उस चीज को इसके अंदर, अभिलेख के अंदर वो फॉर्म जो है फिल किया जाता है विद फोटो के। अब यहाँ पर जैसे वो एक उचित मार्गदर्शन करता है कि किस लिए, अब विद्यालय से संबंधित है, जैसे हम बीएड को लेते हैं तो यहाँ पर ये सारी जानकारी इसके अंदर रखी जाती है, उसके सब्जेक्ट की रखी जाती है कि बालक का जो एक रुचि है या उसकी जो दक्षता है वो किस विषय के अंदर है, तो उस विषय को यहाँ पर रखा जाता है। क्योंकि उसकी जब टीचिंग होगी तो वो उसके जो कंपलसरी एग्जाम देने हैं, यानी टीचिंग सब्जेक्ट उसके कौन से होंगे जिसमें उसको अपना पूरे जीवन जो है टीचिंग करनी है या अप्लाई करना है, तो वो सब्जेक्ट उसमें रखे जाते हैं। तो वो पूरी जानकारी उस फॉर्म के अंदर फिल की जाती है, पहला। दूसरा आता है इसके अंदर, इसमें बालक का मूल्यांकन आसानी से होता है, जिसमें बालक बुद्धि, रुचि, क्षमता, अंक आदि की जानकारी होती है। इस फॉर्म के अंदर जो है बालक की क्षमता क्या है, उसके अंक कितने हैं, उसकी बुद्धि कैसी है, इस चीज की जानकारी उसमें रखी जाती है। बहुत से फॉर्म ऐसे होते हैं कि बालक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, अब बड़े बालक भी नहीं भर पाते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे बालकों को भी देखा है, वो बालक तो हैं, नाम से बालक है लेकिन खूब मैच्योर हैं, लेकिन वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो उसकी बुद्धि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, तो उस चीज को भी, उसके अंक क्या रहे थे, उसका जो पूरा रिकॉर्ड आता है, उसकी मार्कशीट का जो सेट होता है पूरा, उससे आकलन कराया जाता है कि ये किस योग्यता का बालक है, किस तरह की बुद्धि ये रखता है, उसकी हैंडराइटिंग क्या है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरह से उस फॉर्म को देख करके मापन कर लिया जाता है। फिर आता है थर्ड, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह नियुक्ति के समय अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब बालक अंतिम पढ़ाई करता है तब रोजगार संबंधित इस अभिलेख की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि जब हमारी अंतिम पढ़ाई हो जाती है उसके बाद हमें आवश्यकता होती है उस सारे डॉक्यूमेंट्स की, जहां पर हम किसी रोजगार के लिए, किसी नौकरी के लिए, जहां पर हमने अप्लाई किया है जिस चीज के लिए, तो वहां पर इन अभिलेखों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें वहां पर ले जाना पड़ता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए, हमारी जीविका के लिए, हमारे जीवन के लिए, कि इस अभिलेख को उस समय आवश्यकता पड़ती है जब हमारा पूरा जीवन किसी चीज के ऊपर निर्भर होने जाता है, यानी हमारी रोजगार के ऊपर। तो वहां पर इस अभिलेख की बहुत अहमियत होती है। और आज के, जैसे कि पहले बताया था कि आज वर्तमान समय में इस चीज का बहुत महत्व है, इस अभिलेख का, इस रिकॉर्ड का। तो वो रिकॉर्ड एक इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है अगर उसने कोई एजुकेशन ली है तो। फिर हम यहाँ पर, तो हमने इसका महत्व देख लिया, अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में इसके 4 विशेषताएं बताई गई हैं। अभिलेख वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, जिसके अंदर है कि इसमें केवल तथ्य ही हो, ना कि अध्यापक की खुद की मानसिकता। इन्हें समय से ही बना लेना, साथ में मानसिकता, इन्हें समय से ही बना लेना चाहिए। इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, इसमें केवल तथ्य ही हो, ना कि अध्यापक की खुद की मानसिकता। इसमें इसको समय से ही बना लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया कि अभिलेख जो है वो वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, यानी कि एक उसी तथ्य के आधार पर ही होने चाहिए, जहां पर उसमें कहते हैं ना कि कभी कभी अध्यापक भी अपनी मानसिकता के आधार से उसका रिकॉर्ड खराब कर देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका रिकॉर्ड यहाँ पर अध्यापक की नहीं, उसमें जो वास्तविकता है
उसके आधार पर ही ये रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन इन अभिलेख के ऊपर टिका हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है उसकी मानसिकता के आधार से नहीं, और इनको समय से ही बना लेना चाहिए। ये समय से, जैसे ही विद्यालय में बालक ने एंट्री की है उसके बाद उसका एक रिकॉर्ड तैयार हो जाना चाहिए, 1 महीने 1.5 महीने के या लास्ट 2 महीने के अंदर। इसके बाद ज्यादा खींचते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो ये समय से ही बनते हैं तो ये ज्यादा सही रहता है, और ये इस अध्यापक की मानसिकता के आधार पर, खुद की मानसिकता के आधार पर नहीं, बल्कि एक ऐसे तथ्य के आधार पर जो कि सत्य हो। फिर देखते हैं अभिलेख संपूर्ण होने चाहिए, जिसके अंदर इन अभिलेखों में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ना कि आधी अधूरी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अब यहाँ पर ये देखा है कि अभिलेख पूर्ण रूप से संपूर्ण होने चाहिए। आधा अधूरा रिकॉर्ड जो होता है वो पूरी जानकारी नहीं दे पाता। जो भी हम लेकर के आते हैं कहीं से अभिलेख, अगर उस अभिलेख में अपूर्ण जानकारी है तो वो हमारे लिए मान्य नहीं होता है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अभिलेख कभी भी हो, क्योंकि उससे जानकारी ही पूरी नहीं मिल पाएगी, तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति क्या है और किसके लिए उसने अप्लाई किया। तो ये अभिलेख जो है पूरी तरह से संपूर्ण होने चाहिए, इसकी जो जानकारी है वो पूरी होनी चाहिए, ना कि आधी अधूरी, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी कभी खतरनाक सिद्ध हो सकती है। फिर देखते हैं यहाँ पर अभिलेख जायज हो। अभिलेख जो है वो जायज होने चाहिए, यानी कि सत्य होने चाहिए, वो यहाँ पर असत्य नहीं होने चाहिए। अगर उसमें कोई गलत है बात और वहां पर सत्यता प्रकट कर रही है, तो वो फ्यूचर में कभी भी उस कॉलेज के लिए, उस स्कूल के लिए या किसी भी फील्ड में उस व्यक्ति के लिए, उस विद्यालय के लिए या जिस फील्ड में है उस फील्ड के लिए वहां पर वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ पर जो सत्य है उस चीज को ही प्रकट करना चाहिए। आजकल का वर्तमान समय हम देख रहे हैं, इतना सारा हम देखते हैं करप्शन है कि वहां पर जो है, जो भी अगर कोई भी व्यक्तित्व का है, अगर खराब व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है तो वो भी अपना सीसी लेकर के आता है, तो उसका भी बहुत अच्छा दिखा दिया जाता है और आगे के समय में खराब निकलता है। हम देख रहे हैं कितने क्राइम हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही अखबार में हमने जैसे देखा है कि किस तरीके से एक शिक्षिका ने कितनी जगह अप्लाई किसी और ने कर रखा और उन्होंने तो ज्वाइन किया नहीं, किसी और ने उनकी जगह ज्वाइन कर लिया और उसका फायदा उठाया। तो ये कितनी बड़ी गलती होती है। इस चीज को ये उस विभाग को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने उस समय चेक किया कि इसका खामियाजा अब भुगतना पड़ा, और जो इसके लिए एक योग्य उम्मीदवार था वो इससे वंचित रहा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो सत्य तथ्य है उस चीज को ही प्रकट करना चाहिए, ना कि असत्य को। तो यहाँ पर जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर जायज होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर अंत में हम देखते हैं कि अभिलेख प्रयोग के योग्य हों। अभिलेख जो आते हैं वो प्रयोग के योग्य होते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं। एक जगह कहीं हुआ, फिर ट्रांसफर हो गया तो दूसरी जगह जाएगा, फिर तीसरी जगह भी हुआ तो वहां पर भी जाएगा, तो वहां पर वो प्रयोग के योग्य है। तो यह सूचनाएं प्रयोग के योग्य होती है, क्योंकि बालकों के व्यक्तित्व का इससे पता चलता है। अब अगर जैसे किसी बालक का कोई अभिलेख ऐसा है जहां पर जो है उसको कहीं किसी और क्षेत्र में भेजना है, तो वहां पर एक प्रयोग के माध्यम से कैसे पता चलेगा कि अमुक बालक किस व्यक्तित्व का है, तो उसकी व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं ये अभिलेख। तो अभिलेख जो है वो प्रयोग के योग्य होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो एक बार आ गए और किसी ठंडे बस्ते में पड़ गए, तो वो प्रयोग होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी, ये अभिलेख, संचय अभिलेख जो है उस चीज के विषय में बताया। और ये हमारा जो क्वेश्चन आता है, अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आता है अक्सर, लेकिन कभी कभी लॉन्ग में भी आ सकता है, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये शॉर्ट में ही अक्सर देखा गया है। तो यहाँ पर आपको ये मैंने छोटी सी जानकारी दी है कि ये अभिलेख क्या होता है और उसमें संचय अभिलेख क्या होता है। बालक से संबंधित है तो ये विद्यालय से हमारा जुड़ गया। तो विद्यालय में जब बालक प्रवेश करता है उस दिन से लेकर के, और जब वो विद्यालय की परीक्षा जो अपनी पढ़ाई को छोड़ता है उस समय तक ये अभिलेख हमारे बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे जीवन की क्या प्रक्रिया होती है तो उसको ये प्रभावित करते हैं, क्योंकि जीवन रोजगार के ऊपर जुड़ा हुआ है, उस जीवन के ऊपर जुड़ा हुआ है जो हमें जीना है। तो वहां पर ये हमेशा संचय ही रहते हैं।
तो वो चीज है कि आज की जो दौर में हम देखते हैं तो संचयी अभिलेख का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको कि हम नकार नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पर आज आपको संचयी अभिलेख के विषय में बताया। अगर आपको सही लगी है वीडियो, आपको पसंद आई है, आपको समझ में आया है, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है, मुझे फिर से आप बता सकते हैं, मैं फिर से ट्राई करूंगी आपको और अच्छे से समझाने के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो समय से उनको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।